तो है गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। मेरे छोटे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और देखिए बज गए हैं 5:30 लेकिन धूप देखिए तो क्योंकि गर्मी का दिन तो आ गया है और अप्रैल चल रहा है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। तो हम लोग भी निकल चुके हैं घर की तरफ और उसके बाद मैं अपने घर आ रही हूँ। और देखिए मेरे साथ दिव्या है और मैं हूँ। और उसके बाद भाई ये तो बनारस है ना, तो ट्रैफिक का तो बातें मत करिए कि कितना ट्रैफिक रहता है। आप चाहे मतलब कभी भी आइए ट्रैफिक में फंसे ज़रूर रहेंगे। ये नहीं है कि आप निकले तो चले गए, क्योंकि आज हम लोग मन किया था कि हम लोग ऑटो से चले, क्योंकि काफ़ी जगह हमेशा अपने घर का साधन नहीं रहता है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर प्रॉब्लम रहती है। तो इसीलिए हम दोनों चल दिए हैं ऑटो रिक्शा में और यहाँ से चलते हैं। फिर आ गए हैं, देखिए ये है गंगा पुल। और पुल के नीचे देखिए वो छोटा छोटा जो दिख रहा वो मतलब बहुत पहले का है किला। और ये है किला रामनगर का। तो आप लोग जानते होंगे बनारस और रामनगर के आसपास में जो लोग हैं उन लोगों को पता होगा ये किला के बारे में, लेकिन मैं आज तक इतना पास में हूँ पर उसका इतिहास तो नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ उसकी कि यहाँ के राजा थे। और मैं आ गई अपने घर, तो आते 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 रात हो गया था, मतलब 6:30 बज गया। और ये इधर टीवी देख रहा था। और आने के बाद भी इन लोगों का मतलब मेरे से कोई मतलब नहीं, आके फिर वही परेशान करने वाले। जब तक घर नहीं रहते तब तक मज़ा नहीं आता है। तो ये टीवी देख रहा था और मैं इसको दिखा रहे थे, ये शर्मा रहा है। वैसे भी इतना ज़्यादा ही शर्माता है, लेकिन बहुत ही परेशान करता है ये लड़का। तो आप लोग को पता ही है कि ये मेरा सबसे छोटा भाई है, बहुत ही नाटक करता है, बड़ी परेशान करता है। तो इसके लिए हम लोग शर्ट लाए थे, तो वही बोल रहे थे कि एक बार चेक कर लो। तो इसका खुशी का ठिकाना ही नहीं है, तो चेंज कर रहा है। और बहुत है क्योंकि नीचे का पैंट नहीं आया है ना, तो आधे मन से खुश है। अगर दोनों रहता तो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पार्सल में तो एक ही आया था, तो आएगा तो वो। मैं आ गई हूँ अपने घर और आने के बाद सबसे बड़ी खुशी होती है कि आपके घर में आपकी मम्मी और पापा। तो मैं आई हूँ बहुत ही खुश होकर अपने घर। पर ऐसा नहीं है कि खुश तो थी, पर आने के बाद पता चला कि मेरी मम्मी तो नानी के घर चली गई हैं। अभी छुट्टी होता है तो बच्चे जाते हैं ना, तो मेरी मम्मी लग रहा है कोई इमरजेंसी काम होगा तो इसीलिए चली गई हैं। तो मैं तो सोच रही थी, आई हूँ जब से तो पूछ रही हूँ मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। सब लोग कह रहा है, कोई बोला नहीं। फिर कोई मेरा भाई बताया कि मम्मी तो नानी के घर गई है। वो भी बोले कि कब, बिना बताए। हम लोग को पता भी नहीं चला कि हाँ हमको जाना है। आने के बाद बोला है कि मम्मी तो नानी के घर चली गई हैं। तो आने के बाद आप कहीं से भी आइए और कितने दिन के बाद भी आइए, तो सबसे पहले आपको मम्मी और पापा घर में जो हैं सबको देखने के बाद तो पहले होता है कि मम्मी पापा कहाँ गए। और सबसे पहले तो मम्मी मेरी आई नहीं है, और पापा मेरे हैं बट अभी पापा आए नहीं हैं। काम पर से काम करने गए हैं। और मम्मी मेरी है नहीं, तो अजीब जैसा, मतलब घर में मम्मी पापा नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो मम्मी पापा है नहीं तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तब देखिए क्या होता है कि आने के बाद पता चलेगा ना। बोले हैं सब कि शायद नानी के घर किसी का तबीयत ख़राब था तो चले गए हैं वो लोग। मम्मी चली गई हैं। तो मेरी मम्मी जल्दी अकेले जाती नहीं है, क्योंकि जाती हैं तो उनको उल्टी होने लगता है, तो इसीलिए वो अकेले गए। तो वही मैं सबसे पूछ रही थी कब से कि मम्मी अकेले गई, मम्मी अकेले गई। तो सब लोग कह रहा है कि हाँ अकेले गई है। तो हम बोले कि क्यों, तो मेरा भाई कह रहा है कि तब तो के लेके जाई मम्मी, ऐसे बोल रहा था। तो हम बोली अच्छा, वहाँ फिरते तो कैसे पता चलता था। तो चलिए देखिए मम्मी मेरी आती हैं, कब आती हैं। तब तक भाई बहन खाओ पियो। और अभी मेरा डिनर बन रहा है, तो चलते हैं उस घर, देखते हैं खाना क्या बन रहा है। क्योंकि मैं जब आई हूँ वहाँ से तो मेरी बहन गई थी मेरा सामान लाने। अंधेरा हो गया था तो क्या बताया जाए, वहाँ पे तो नहीं बना है। लेकिन अब चलिए मैं चलती हूँ उस घर और दिखाती हूँ कि अब क्या बन रहा है। रोटी बन चुका है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सुबह का चावल बना है और अभी भुजिया बन रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, भुजिया ढका गया है।